आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के संकुल 5 के प्रमुख दो घटक F1 व F0 होते हैं। चलिए जानते हैं क्या ये सत्य है या असत्य है। तो हमें यहाँ पर एक कथन दिया गया है और पूछा गया है कि ये कथन सत्य है या असत्य कथन है। तो चलिए जानते हैं ये कथन सत्य है या असत्य है। जैसा कि हमें पता ही है कि जो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला होती है ये आपकी कोशिकीय श्वसन का एक भाग है। तो ये कोशीय श्वसन का एक भाग है जिसको कहते हैं ETSB या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इसे कहते हैं। कोशीय श्वसन का एक पद होता है। ये जो ETS होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्लियों में होता है। तो ये ETS माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली में होता है और इसके दौरान आप देखेंगे कि इस पद के दौरान इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के दौरान जितनी भी ऊर्जा बनी है आपके कोशिकीय श्वसन के पहले दो पद जिनको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, जो पहले पद होते हैं इनसे उनको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र। तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब चक्र के दौरान ऊर्जा बनती है, पर वो जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में परिवर्तित होती है किसमें? कोशिकीय श्वसन के ETS या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्लियों में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास हमें पता है दो झिल्लियां होती हैं, बाहरी झिल्ली और अंतःझिल्ली। अंतःझिल्ली जो होती है वो मुड़ी हुई संरचना होती है। अब ये जो ETS होता है इसमें क्या होता है? मुख्यतः जो आपके अणु होते हैं या हम कहें कि ऊर्जावान अणु होते हैं, तो वह अणु जिनके पास बहुत सारी ऊर्जा होती है, ऊर्जावान अणु होते हैं, वह अणु क्या करते हैं? टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये झिल्लियों में जो 5 संकुल पाए जाते हैं उनसे होकर गुजरते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन झिल्लियों में 5 संकुल पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 और 5। और इन 5 संकुलों से होते हुए ये क्या करते हैं? ये इस इलेक्ट्रॉन में जो ऊर्जा संचित है उसे ATP के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ATP जिसे हम एनर्जी करेंसी कहते हैं, एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी मतलब ये सिक्के हैं, वह सिक्के हैं जिनके रूप में ऊर्जा हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहती है। जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है ये ATP टूटती है और इनके जो बंधों के बीच ऊर्जा होती है वह किसी भी शारीरिक क्रिया के लिए उपयोग में ले आई जाती है। अब इसका जो 5वां संकुल है हमें उसकी बात करनी है। तो इलेक्ट्रॉन आ गया है, जो 5वां संकुल होता है उसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसके दौरान होता क्या है चलिए हम जानते हैं, आपकी जो झिल्ली है उसका चित्र बनाकर। तो यहाँ पर ये बाह्य झिल्ली होती है और ये मान ले अंतःझिल्ली है। तो ये है आपकी अंतःझिल्ली और ये बाह्य झिल्ली है। जो बाह्य झिल्ली है उसमें पहले जो 5 पद होते हैं उनके दौरान बहुत सारा हाइड्रोजन अंदर आता है। बहुत सारा हाइड्रोजन मतलब जब एक NADP का अणु टूटता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो एक NADP से लगभग 6 आपके हाइड्रोजन आयन अंदर आते हैं, बाह्य झिल्ली के अंदर आते हैं। तो ये हाइड्रोजन अंदर आए हुए हैं। अभी क्या होता है कि जो अंतर झिल्ली होती है उस पे मुख्य आपके अणु पाए जाते हैं, मुख्य रूप की संरचनाएं पाई जाती हैं। कुछ इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। ये जो संरचनाएं होती हैं इनमें 2 यूनिट होते हैं। ये वाले को कहते हैं F0
और ये वाले को कहते हैं F1। तो ये दो आपके यूनिट होते हैं और यहीं पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एटीपेज सिंथेटेज। तो एटीपेज सिंथेटेज एक एंजाइम भी यहीं पर होता है। क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन झिल्लियों के अंदर गया हुआ है इसको वापस मैट्रिक्स में आना है। तो जब ये हाइड्रोजन वापस मैट्रिक्स में आता है, ये हाइड्रोजन आयन वापस मैट्रिक्स में आते हैं तो ये तरंग के रूप में आते हैं और जब ये तरंग के रूप में आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। ये जो आपके तरंग के रूप में आते हैं यहाँ पर बहुत सारी ऊर्जा निकालते हुए और ये जो निकली हुई ऊर्जा होती है यहाँ पर मैट्रिक्स में उपस्थित एडीपी। एडीपी क्या है? आपके ऊर्जा के अणु होते हैं पर इनमें कम ऊर्जा होती है। तो ये एडीपी क्या करते हैं? इस ऊर्जा का उपयोग करते हुए एटीपी में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें एनर्जी करेंसी कहते हैं, एनर्जी के सिक्के या एनर्जी की मुद्रा कहते हैं। तो यहाँ पर एटीपी में परिवर्तित हो जाते हैं इस ऊर्जा का उपयोग करते हुए, किसकी उपस्थिति में? एटीपेज सिंथेटेज की उपस्थिति में। ये F0 और F1 पार्टिकल जो होते हैं ये इस प्रक्रिया में ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में सहायक होते हैं, जिसमें क्या होता है? हाइड्रोजन आयन आपकी झिल्लियों से वापस मैट्रिक्स में आता है, जो पहले के 4 संकुलों द्वारा गया था अंदर, वो वापस आता है और वापस आते हुए जो ऊर्जा निकालता है वह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होके और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपका कथन दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के संकुल 5 के प्रमुख दो घटक F1 व F0 होते हैं, सत्य कथन है। यहाँ पर ये F1 और F0 ही होते हैं जो क्या करते हैं? ये एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करते हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।